Hello students, today we will discuss the NCERT class 10 chapter second, that is acid, base and salt। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और ये बड़ा अच्छा चैप्टर है और इसमें हम एक एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या हमारे चैप्टर में दिया है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 3 टॉपिक हैं यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ पर एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, ये यहाँ पर ये एसिड और ये हमारा बेस और इधर सॉल्ट, इन तीनों की चीज़ों के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एसिड के बारे में। एसिड के टाइप्स, ठीक है, हमारे पास में एसिड यानी 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑन H पॉजिटिव आयन। सबसे पहले यहाँ पर कि H पॉजिटिव आयन के बेस पर हमारे पास में एसिड किस टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जो इस तरफ हमारे पास में नंबर 1 वीक एसिड और नंबर 2 यहाँ पर दूसरा जो गिवन है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये 2 चीज़ें गिवन है यहाँ पर। इससे अगला फिर यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन जिसमें होते हैं यहाँ पर, ठीक है, वीक एसिड्स होंगे। ठीक है, वीक एसिड को हम यहाँ पर एक तो HCOH मतलब फॉर्मिक एसिड, एक हमारे पास में क्या है यहाँ पर CH3COH मतलब एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड बोल देते हैं। दूसरे हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड जिसके अंदर क्या होता है यहाँ पर कि कंप्लीटली डिसोशिएटेड टू द H3O पॉजिटिव आयन इन वाटर। ठीक है, ये वाटर के अंदर H3O पॉजिटिव की फॉर्म में डिसोशिएट्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं HCl और H2SO4। एक और एग्जांपल होता है हमारे पास में HNO3। ठीक है, ये भी यहाँ पर इसका एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट जो दूसरा एग्जांपल होगा या दूसरा टाइप होगा यहाँ पर इसके ओरिजिन के बेस पे। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि हमारे पास में मिनरल्स एसिड का नाम बताओ, तो प्रोड्यूस्ड बाय द मिनरल्स और अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पर ऐसे एसिड का नाम होता है HCl और H2SO4। इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोल देते हैं। और ऑर्गेनिक मतलब दोज एसिड विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब एनिमल बॉडी से या फिर प्लांट और बॉडी से रिप्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। तो इनका नाम होता है यहाँ पर जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है यहाँ पर SCOH। ठीक है, CH3COH। इस तरह के जितने भी यहाँ पर एसिड होंगे यहाँ पर, या ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, सभी क्या होते हैं यहाँ पर, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो ये यहाँ पर एसिड के बारे में था। और एसिड क्या करता है यहाँ पर, जो यहाँ पर ब्लू जो हमारे पास में वो लिटमस होगा यहाँ पर, ब्लू को किस में चेंज कर देता है, यहाँ पर रेड के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा एसिड के बारे में था। अब हमारे पास में नेक्स्ट इससे अगला जो पार्ट है यहाँ पर, इसी के बारे में यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में होता है सोर इन टेस्ट, मतलब ये खट्टे होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, एसिड मैक्सिमम एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं। तो उसी H पॉजिटिव आयन की वजह से क्या होता है यहाँ पर, ये H पॉजिटिव की वजह से ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देते हैं। ठीक है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये हमारे पास में इनके बारे में होता है। और जो यहाँ पर ड्राई HCl होती है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि जो ड्राई HCl होता है वो कभी भी यहाँ पर यानी एसिड की तरह से बिहेव नहीं करेगा यहाँ पर, दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब इसके साथ में हम वाटर या वेपर मिक्स कर देते हैं तब ये यहाँ पर एसिड की तरह से बिहेव करता है यहाँ पर। एक्सेप्शंस, HCl एक्वस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज H पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड आयन आर फ्री टू मूव। तो इनकी वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी को हेल्प करता है यहाँ पर। फिर इसके बाद में इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह देते हैं इसको। ये हमारे पास NaCl और ये H2O ये बन जाते हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर 2 रिएक्शंस और हैं यहाँ पर कि मेटल कार्बोनेट की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों की दोनों। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, देन सॉल्ट एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो यहाँ पर ये Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास में दूसरी इक्वेशन थी यहाँ पर जिसमें मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी भी दी हुई है यहाँ पर कि जब हम क्या करते हैं जिंक ग्रैन्यूल को लेते हैं उसमें एसिड को मिक्स करते हैं
तो यहाँ पर एक गैस बनती है यहाँ पर जो बबल की फॉर्म में ऊपर जाती है, और जब हम कैंडल को लेके जाते हैं तो ये पॉप अप साउंड करती है। कौन सी? पॉप अप साउंड। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि पॉप अप साउंड कौन सी गैस करती है, तो ये हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, कैंडल ले जाने पर ये यानी पॉप अप साउंड के साथ ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर यहाँ पर मेटल कार्बोनेट। ठीक है, ये दिया मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में जब हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो NaCl और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हम इसको स्लेट लाइम के साथ गुजारते हैं, मतलब CaOH के होल ट्वाइस के साथ गुजारते हैं, तो यहाँ पर इसका कलर मिल्कीनेस हो जाता है, यहाँ पर मिल्की शो हो जाता है यहाँ पर। और अगर इसको एक्सिस यहाँ पर रिएक्ट करा देंगे यहाँ पर वाटर के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये मेटल बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास में किसके बारे में था? टोटल एसिड के बारे में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस या हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी दिए थे यहाँ पर, कि जैसे एक तो हमारे पास में ये रिएक्शंस यहाँ पर, दूसरी फिर यहाँ पर रिएक्शन थी यहाँ पर मेटल बाइकार्बोनेट की, ये रिएक्शंस अक्सर आ जाती हैं, और ये थोड़ा बहुत इसमें इनकी फिजिकल या कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टीज होती है। तो ये था यहाँ पर ओवरऑल। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में पार्ट है यहाँ पर बेस के बारे में। ठीक है, तो बेस क्या होता है यहाँ पर? बेस भी यहाँ पर हमारे पास में किसके बेस पर? यहाँ पर OH नेगेटिव यानी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, जैसे NaOH KOH, ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस होंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या दूसरे जो बेसिस होते हैं, तो वो हमारे वीक होंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट अगला था यहाँ पर बेस की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो बेस की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब जैसे कि यहाँ पर हम एक मोटा मोटा एग्जांपल ले लें यहाँ पर बिटर गार्ड। ठीक है, तो वो भी बेस होता है यहाँ पर। अगला है यहाँ पर स्लिपरी इन टच, जैसे कि यहाँ पर सोप होती है। ठीक है, सोप क्या होती है? स्लिपरी होती है। एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सम गेट्स डिजोल्व इन वाटर कॉल्ड एल्कली, जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं वो एल्कली होते हैं, जैसे कि यहाँ पर NaOH KOH ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो इनको हम एल्कली बोल देते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने यहाँ फिर दिखाई है, रिपीट किए कि NaOH प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2 ये सॉल्ट बन जाता है, और इधर वाटर इससे प्रोड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन थी कि मेटल रिएक्ट विद बेस, तो यहाँ पर जब जिंक की हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम जिंकेट मतलब Na2ZNO2 ये फॉर्म होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारे पास में नॉन मेटल की हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई है। फिर अगला था यहाँ पर इसके बारे में हो ही जाता है। नेक्स्ट अगला पार्ट है हमारा सॉल्ट के बारे में। ठीक है, सॉल्ट से पहले हम यहाँ पर इसके अंदर एक और पार्ट था हमारे पास में pH इंडिकेटर। ठीक है, pH को हम कहते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब एक ऐसा इंडिकेटर होता है, ऐसा मीटर होता है यहाँ पर, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं यहाँ पर pH को मेज़र करते हैं। ठीक है, और ये pH हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर 7 से लेके, मतलब 0 से स्टार्ट होती है, और ये कहाँ तक यहाँ पर 7, और फिर इसके बाद में ये 14। ठीक है, ये ओवरऑल होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, इधर की तरफ यहाँ पर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं और इस तरफ OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में न्यूट्रल। ठीक है, और इस तरफ क्या होते हैं, यहाँ पर ये एसिड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस साइड में हमारे पास में ये बेस होता है। ठीक है, तो pH मीटर जिसको हम यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में यहाँ पर इसका मीन्स होता है यहाँ पर पोटेंच। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में पोटेंच, ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में अगला पार्ट है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए यहाँ पर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो इंडिकेटर यहाँ पर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर केमिकल इंडिकेटर के बारे में बताया यहाँ पर, जैसे एसिड का कलर यहाँ पर लिटमस के साथ में यहाँ पर रेड कर देता है यहाँ पर, बेस कैसा कलर कर देता है, ब्लू का रेड को यहाँ पर ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से मैथिल ऑरेंज, इसका कलर एसिड के अंदर, ये यानी हमारी बुक में नहीं है, तो एसिड का जो कलर होता है मैथिल ऑरेंज के अंदर पिंकिश रेड हो जाता है, और इसी तरह से यहाँ पर बेस के अंदर जो कलर होगा वो येलो होगा यहाँ पर। फिनोप्थेलिन में हमारी एसिड कलरलेस हो जाएगी और बेस यहाँ पर पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये हमारे इंडिकेटर
जो कौन से थे यहाँ पर, नेचुरल। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेचुरल भी होते हैं, फिर इसके बाद में सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक की पूरी टेबल दी हुई है, दोनों सिंथेटिक है, मैथिल ऑरेंज और फिनोक्टेलिन। फिर यहाँ पर ओल्फैक्टरी, ठीक है, जैसे यहाँ पर एसिड, तो हमारा जो ओनियन है यहाँ पर रिटेन स्मेल, मतलब उसकी स्मेल बनी रहती है एसिड में। इधर देखोगे आप वैनिला रिटेन स्मेल, इसकी भी स्मेल चेंज नहीं होती है, और रिटेन स्मेल ये भी यहाँ पर क्लोव ऑयल भी यहाँ पर अपनी रिटेन करता है स्मेल को। अगला है बेसिस। बेसिस में यहाँ पर कोई स्मेल नहीं आती है, ऐसे ही वैनिला की भी कोई स्मेल चेंज नहीं होगी, और यहाँ पर क्लोव की भी यहाँ पर बेस के अंदर कोई स्मेल नहीं आएगी। तो ये हमारे पास में इंडिकेटर के बारे में नेचुरल के अंदर हमने ज़्यादातर पढ़े यहाँ पर कि लीचन का ट्री या फिर टर्मरिक, यानी जिसको हम हल्दी भी बोलते हैं, वो नेचुरल आ जाती है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर फ्लावर ऑफ पिट्यूनिया, ठीक है, पिट्यूनिया का फ्लावर होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो भी ऐसे ही हमारी रेड कैबेज, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। अब नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं, मेजर ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल आता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारे पास में pH स्केल होता है, जो 7 से लेस होगा उसको एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं, 7 के बराबर होगा वो न्यूट्रल होगा, और 7 से ज़्यादा पर बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर हमारे पास में जो pH ऑफ साल्ट होते हैं, जिसकी pH यहाँ पर सॉल्ट की 7 से लेस होगी वो एसिडिक सॉल्ट होगा, जो यहाँ पर 7 से ज़्यादा होगा वो बेसिक होगा नेचर में। ये इसके बारे में हुआ। फिर आगे था यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ pH। ठीक है, तो कुछ डेली लाइफ रूटीन के क्वेश्चंस भी गिवन है यहाँ पर। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी pH 7 to 8 तक होती है, जब हमारी वर्क एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। और धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर, ये pH क्या होती है, रिड्यूस होती चली जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट इससे आगे आता है यहाँ पर एसिड रेन, इसकी pH जो होती है 5.5 से लेस होती है। प्लांट को जो यहाँ पर 6 से लेके 7 के बीच में pH की रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसमें नेक्स्ट हमारे पास में एनिमल्स वगैरह, टीथ के अंदर क्या होता है यहाँ पर, एनिमल होता है जो किससे यहाँ पर कि अगर हम ब्रश नहीं करते प्रॉपर तो उसमें एसिड रिड्यूस हो जाता है, जो हमारे एनिमल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो उसे बचाने के लिए हमें बेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जो हमारा पेस्ट होता है। इसी तरह से एंटासिड, ठीक है, एंटासिड क्या करते हैं यहाँ पर, वो एसिडिटी के इफेक्ट को कम करते हैं। तो एंटासिड में यहाँ पर एक हमारे पास में खाने का सोडा मतलब NaHCO3 ये होता है, एक यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये हमारे दो एग्जांपल हैं यहाँ पर एंटासिड के, हमारी बुक में दी। ठीक है, नेक्स्ट फिर इससे आगे बच्चे हम आगे चलते हैं यहाँ पर सॉल्ट के बारे में। ठीक है, सॉल्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो सॉल्ट थे यहाँ पर, ये इस तरफ से दिए हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो सॉल्ट है हमारा यहाँ पर नंबर 1 कॉमन सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर दिया है कॉमन सॉल्ट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, NaCl। ये हमारे घरों में मिलता है यहाँ पर। ठीक है, एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, जो सी वाटर होता है इसका एवेपोरेशन करने पर ये मिलता है। इसी तरह से बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी यहाँ पर HCl और NaCl में NaOH के अंदर, तो हमें यहाँ पर NaCl मिलता है। इसी तरह से इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, कुकिंग फूड में, रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर, केमिकल प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, मतलब वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सॉल्ट आता है हमारे पास में बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब प्रिपेयर कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड को जब अमोनिया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और साथ ही साथ NH4Cl। अब इसके यूजेस क्या है यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है कि यहाँ पर बेकिंग सोडा के अंदर हम यहाँ पे टार्टरिक एसिड को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये बेकिंग पाउडर बन जाता है, जिसको हम केक वगैरह में, और इसी तरह से यहाँ पर केक के अंदर, पकौड़ों के अंदर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अक्सर पूछा गया है यहाँ पर कि पकौड़ों में कौन से सॉल्ट का इस्तेमाल करता है, बेकिंग पाउडर का, यानी यहाँ पर बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। एंटासिड के लिए इस्तेमाल होता है इसका, फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करता है, आग बुझाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर अगला यहाँ पर सॉल्ट दिया है इन्होंने ब्लीचिंग पाउडर।
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ब्लीचिंग पाउडर गिवन है यहाँ पर CaOCl2, ये है यहाँ पर CaOCl2। और इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, COH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो CaOCl2 प्लस H2O, ये हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर फ्रेम हो जाता है। ठीक है। यूज़ कहाँ पे, ब्लीचिंग कॉटन, टेक्सटाइल, वुडन पल्प, इस जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। और डिसइंटीफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब यहाँ पे इसको जम फ्री करने के लिए वाटर को। और वॉशिंग क्लॉथ्स एंड लॉन्ड्री एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कपड़े धोने वाली जो लॉन्ड्री वगैरह होती है वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है। अगला नेक्स्ट आता है यहाँ पर वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला मतलब ये हमारे पास में क्रिस्टल सॉल्ट है यहाँ पर, इसके साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्रिस्टल सॉल्ट भी बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसमें यहाँ पर हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ में, तो ये हमारे पास में वॉशिंग सोडा बन जाता है। फिर इसके यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। दूसरा क्लीनिंग एजेंट बाय डोमेस्टिक पर्पस, जो घरों में हम यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो वहाँ पर जो डिटर्जेंट होता है वो वॉशिंग सोडा उसमें मिक्स होता है। अब इसके बाद में अगला आ जाता है यहाँ पर कास्टिक सोडा। ठीक है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ठीक है। और ये यहाँ पर कॉमन सोल्ट से प्रिपेयर होता है। ठीक है। तो इसको सोप वगैरह में, डिटर्जेंट पाउडर में, पेपर में, मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला जो हो जाते हैं हम यहाँ पर POP के बारे में। तो POP का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर CaSO4 हाफ H2O, ये दिया है। और फिर इसके बाद में CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसका दूसरा यानी प्रॉपर केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये यहाँ पर है। और इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर POP प्रिपेयर हो जाता है। और इसके अंदर से 1/2 H2O वाटर का पार्टिकल निकल जाता है। ये था यहाँ पर। और फिर इसके यूजेस जो हैं यहाँ पर POP के, फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन, मतलब जो अगर हमारी हड्डी टूट जाती है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दिया ही है। ठीक है। तो यहाँ पर इस बॉय के लेग की फ्रैक्चर हो गया, तो यहाँ पर इसको प्लास्टर कर दिया गया। मेकिंग फॉल सीलिंग, मतलब छतों वगैरह में, स्टैचू, टॉयज़, इन सभी जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास में ओवरऑल यहाँ पे सारे सॉल्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो और इनको बार बार वीडियो को देखो और ये लर्न करो, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। कुछ भी अगर दिक्कत हो या कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।